एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना कोई भी कोड गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कोड हमारा डॉट नेट में हो, रिएक्ट नेटिव में हो, रिएक्ट जेएस में हो, किसी भी लैंग्वेज में कोड हो, तो वो हम अपनी गिटहब पे उसको अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी गिटहब पे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम एक न्यू रेपो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना रेपोजिटरी नेम। ठीक है, तो ये नेम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो मैं प्रोजेक्ट अपलोड कर रहा हूँ इसके अंदर मेरा कौन कौन सा मैंने काम किया हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें मैंने परफॉर्म की हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके आप इसको एज अ पब्लिक और प्राइवेट सेट कर सकते हैं। पब्लिकली कोई भी आपकी स्टेपों को असेस कर सकेगा और प्राइवेट में सिर्फ आपकी ही असेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है ऐड आ रीडमी फ़ाइल। इसके अंदर आप रीडमी फ़ाइल भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट को रन करने का वे बताएंगे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ है। ठीक है, जिसमें आप पूरा डिफ़ाइन करते हैं कि ये कमांड लाइन आप यूज़ करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे तो फिर आप इस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे ऐड आ रीडमी फ़ाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे आके क्रिएट रेपोजिटरी करेंगे। ठीक है, रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आपके पास ये पेज आएगा। ठीक है, एक तो सिंपल वे ये है कि आप कमांड लाइन के थ्रू रेपोजिटरी में प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, और दूसरा ये है कि आप इंपोर्ट कोड फ्रॉम एन अदर रेपोजिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आके इंपोर्ट कोड में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई आपकी ओल्ड रेपोजिटरी है तो वहाँ से भी आप इसका क्लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल कमांड लाइन के थ्रू बताऊंगा कि हम अपना कोड कमांड लाइन के थ्रू रेपो में ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कमांड को यूज़ करेंगे गिट इनिशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने अपना अ, अपने उस पाथ पे टर्मिनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, और इस कमांड को आपने रन करना है। ठीक है, तो जब आप ये रन करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है इसका कलर चेंज हो चुका हुआ है। ठीक है, तो और ये एक डॉट गिट की फ़ाइल बना लेता है अपने पास। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम रीडमी फ़ाइल नहीं ऐड कर रहे, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे गिट ऐड, और आगे हम लिखेंगे डॉट। ठीक है, तो गिट ऐड डॉट करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे कॉमिट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पे आपने करना है गिट कॉमिट, और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट कॉमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ से जो चेंजेस थी वो गायब हो गई हैं। तो सिंपल अब फिर यहाँ पे आ जाना है और गिट ब्रांच। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मास्टर ब्रांच में है। ठीक है, तो हमने इसकी मेन ब्रांच में आना है, तो ये हम मेन ब्रांच में चले जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं ये मेन में आ चुका हो। ठीक है, तो उसके बाद सिंपल आपने गिट ये ओरिजिन ऐड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने सिंपल गिट पुश करना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे आपका यूज़र नेम मांगेगा। ठीक है, और साथ में आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो मैंने इसकी बेसिकली की बनाई हुई है, तो मैं गिटहब की को यूज़ करूँगा। गूगल एसएस टोकन की होता है। ठीक है, ये उसने हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर दिया। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, इसको रिफ़्रेश करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट कॉमिट। ठीक है, और ये मेरा अभी कोड सारा पुश हो चुका हुआ है।
ठीक है। और साथ में ये चीज़ें उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको कमांड लाइन का भी बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक न्यू ब्रांच बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं git checkout -b। ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू ब्रांच का नाम लिखूँगा टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। तो इस कमांड के साथ आप क्या करेंगे, एक नई आपकी ब्रांच भी क्रिएट हो जाएगी और आप उस ब्रांच पे मूव भी कर जाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने एंटर किया, तो अब यहाँ पे नीचे आएंगे, ये देखें ये एक उसने नई ब्रांच बनाई है और अब ये उस ब्रांच पे मूव भी कर चुका होगा। ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी और ब्रांच में सिंपल मूव करना है तो उसके लिए गिट चेकआउट। ठीक है। आगे हमने ब्रांच नेम लिखना होता है, मैंने लिखूँगा मेन और एंटर करूँगा, ये मेरा मेन ब्रांच में आ गया। ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी जगह पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।